हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मुझे अभी स्वरोजगार पे अपने ब्लॉग स्तर पर सम्मानित किया गया था। और अभी मैं आया हूँ अपने बकरियों के ग्वाला जंगल। तो दिखाता हूँ आपको बकरियाँ अभी कैसे चल रही हैं और मेरी किस नस्ल की बकरियाँ हैं। तो आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हैं बकरियाँ जो अभी चल रही हैं जंगल में, देख सकते हैं। और ये सारी प्योर देसी ब्रीड है। और ये देख सकते हैं, ये देखिए इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये देखिए कितने मस्ती करते हैं। और यहाँ से बकरी को जंगल में लेके आया हूँ चराने के लिए भी। दरअसल अब सर्दियों का मौसम ख़त्म हो गया है, बारिश ख़त्म हो गई, फिर सर्दी आई, सर्दी का मौसम भी ख़त्म हो गया। अब पहाड़ों में जो है गर्मी का मौसम आ गया, तो जंगलों में अधिकतर आग लग जाती है। बकरियों के लिए चरने के लिए कुछ रहता नहीं है। और बकरी को हमेशा हरा चारा चाहिए, पत्तियाँ वगैरह। तो अभी इनके साथ चारे की बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत दूर दूर तक इनको ले जाना पड़ता है चारे के लिए। पर अगर हमको कुछ करना है तो इनके साथ थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। और सब्र का फल हमेशा मीठा रहता है। ये देखिए, ये मेरी शुरुआती जो दो बकरियां थी, एक ब्लैक वाली वहाँ पर, एक ये रेड वाली, देख सकते हैं आप। ये दो हैं। इसका एक बच्चा ये हो गया है और इसके ऊपर ही इसका वो ब्रीडर वहाँ ये जा रहा है, ये है। और इस काली वाली से जो क्रॉस होके वो आगे है, वहाँ पे देख सकते हैं, वो पेड़ों के पीछे है। तो ये हैं बकरियाँ, देख सकते हैं, प्योर देसी ब्रीड है बकरियाँ जो हैं। ये देखिए, सब अधिकतर मैंने शुरुआत जो की थी सब काली वाली बकरियों से की थी, पर इन्हीं से देख सकते हैं अब रंग बिरंगी बकरियां हो गई हैं अब, और अलग अलग रंग की हो गई हैं। तो इनमें से मैं 10-12 बकरियां सेल आउट कर चुका हूँ। मैंने असल बकरी एक ही बेची हुई है, बाकी सारे मैंने बकरे बेचे। और एक साल के अंदर मैंने 7-8 बकरे बेचे और अच्छे खासे कीमत पर चले गए थे, यानी 10,000 का एक बकरे के हिसाब से चले गया था। तो जो मेरी लागत थी वो अभी तक की निकल चुकी है इनमें से। अब मुझे जो इन बकरियों पे है वो पूरा का पूरा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, बकरी पालन व्यवसाय जो है वो थोड़ा पेशेंस का काम है, हमें धैर्य रखना पड़ता है। तो धैर्य रख के अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ मैंने, आपको पता ही है, मैंने बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन एवं ऑर्गेनिक सब्जी का भी करता हूँ। और मेरे पास गाय भैंस भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। 3 भैंसें हैं, 2 थोड़े हैं, एक कटरा है, एक गाय है और एक बच्ची है उसकी। तो मैंने इसके साथ साथ कई सारे बिजनेस और भी कर रखे हैं। तो दोस्तों, आप पहाड़ में अकेले एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो आपको उसके साथ साथ 2-3 चीज़ करनी पड़ेंगी। जैसे बकरियों के गोबर बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, गाय भैंसों का भी, तो उसको आप डिकम्पोज करके साग सब्जियां भी उगा सकते हैं। पोलियो हाउस लगाकर आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर आपके यहाँ पानी उपलब्ध है तो आप मछली पालन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुर्गियाँ तो रख ही सकते हैं। तो आप बकरियों के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर सकते हैं और 1-2 गाय भैंस भी अपने दूध खाने के लिए रख ही सकते हैं उनके साथ। और जो इनका गोबर होता है दोस्तों, वो साग सब्जी पे बहुत अच्छी तरह लगता है। उनकी जो आमदनी होती है बहुत अच्छे से होती है। तो आप उससे उस गोबर से आप अच्छी खासी सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो उस सब्जी से भी आपको आय का स्रोत हो जाएगा। तो आपको जो है फ्रेंड्स, जब तक आप बकरी सेल आउट नहीं करेंगे तब तक जो है आपका आय का जो स्रोत है वो आप सब्जी से भी कर सकते हैं। और उसी सब्जी का जो वेस्टेज होता है वो आप अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। तो उससे भी आप मुर्गियों पे से भी आप बेनिफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं, एक साथ आप 3-4 बिजनेस करेंगे तो जाके आपको एक चीज़ में सफलता मिल पाएगी। क्योंकि दरअसल होता क्या है, पहाड़ में बहुत सारे युवाओं ने लॉकडाउन के बाद स्वरोजगार किया था। किसी ने मुर्गी पालन, किसी ने बकरी पालन वगैरह कुछ किया था। पर क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन खुला, उनका जो है, जो उन्होंने पैशन था, उनका जो धैर्य रखा हुआ था, वह एकदम से सब्र टूटा और उन्होंने जो थी अपनी बकरियां वगैरह, मुर्गियां वगैरह बेच के
सस्ते से रेट में बेच के दोबारा से अपने नौकरी पर चले गए। तो दोस्तों वो भी अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तब तो ठीक है, अगर आप अपना ही रोज़गार करना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। मुझे भी 1-1.5-2 साल लगा था इस बिज़नेस को अपना धरती पटल पर लाने पे, अपने उस पर जो अपनी आय है उस पर लाने में मुझे भी 1.5 साल से ऊपर लग गया था। पर दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैंने एक के साथ एक की बिज़नेस की थी। शुरुआत किया था मुर्गियों के साथ, बकरी भी रखे थे, बकरी और मछली भी रखे थे। पानी तो मेरे वहाँ थोड़ा बहुत उपलब्ध है ही, तो मैंने पानी मछली पालन भी किया था और ऑर्गेनिक सब्जी भी किया था, और उसके साथ गाय भैंस भी मैंने अच्छे मात्रा में रखे थे। तो दोस्तों मेरा जो है आय का स्रोत उनसे धीरे धीरे चलते रहा, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। और अब तो बकरियों से भी अच्छा खासा आय होने लग गया है, मुर्गियों से भी हो ही जाता है। साग सब्जी भी मैं अच्छी तरह मल्क मात्रा में बेचता हूँ। तो इस सब को देखते हुए हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के जो भी सरकारी डिपार्टमेंट था, उन्होंने मेरा उसको देख के तो इस बार मुझे ब्लॉक स्तर पर सम्मानित भी किया था। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही आय कर सकते हैं, अगर आपको यह रोज़गार अच्छा लगता है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी मेरी द्वारा। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।